आप सभी का स्वागत है आचार्य कूलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका शिक्षक साथी आचार्य नवीन। देखिए, सक्षमता प्रथम में जिन शिक्षकों की सफल काउंसलिंग हो चुकी थी उन सभी को पुनः दूसरी बार कल से नियुक्ति पत्र जो है वितरित किए जा रहे हैं। और ये जो नियुक्ति पत्र शिक्षक बंधु प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न भी उनके मन में आ रहे हैं और वे उन प्रश्नों को हमें विभिन्न माध्यमों से पूछ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं इस वीडियो में कि योगदान, पदस्थापन, वरीयता आदि से संबंधित जो भी डॉट्स शिक्षक बंधुओं के मन में है वो दूर हो जाए। देखिए, ये दूसरी बार जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल रही है, इस नियुक्ति पत्र में आपको नीचे में क्या सब कहा जा रहा है पहले उनको देखते हैं। कह रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या इतना के सक्षमता परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है निर्गत किया जा रहा है। पहला पॉइंट इसमें है कि यह नियुक्ति पत्र औपबंधिक या प्रोविजनल रूप से निर्गत किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जब भी किसी का किसी नए पद पर पहली बार नियुक्ति होती है तो वो नियुक्ति पत्र आपको औपबंधिक या प्रोविजनल ही होता है। आपकी परमानेंट नियुक्ति इसमें तब मानी जाएगी जब आपके कागजातों का भी क्या हो जाएगा, विभागीय स्तर पर सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है, विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित इश्यूइंग अथॉरिटी निर्गमन प्राधिकार से कराया जा रहा है। यानी आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, मैट्रिक, इंटर, इन सब का जो निर्गमन प्राधिकार है, मतलब वह जिस कॉलेज, जिस बोर्ड या जिस यूनिवर्सिटी से निर्गत हुआ है वहां से आपके प्रमाण पत्रों का जांच कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है तीसरा पॉइंट कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के नियम 4 के तहत वर्तमान पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ठीक है, हालांकि यह आदेश इस लेटर में लिखा है कि निर्गत किया जाएगा, लेकिन यह आदेश आपको निर्गत किया जा चुका है शिक्षा विभाग के द्वारा। कह रहा है, ठीक से इसको पढ़िए क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे थे कि सर अब पदस्थापन का अलग से लेटर मिलेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के तहत के नियम 4 के तहत वर्तमान पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा, जिनके आधार पर आपको 1/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान देना होगा। और वो आदेश आपको निर्गत किया जा चुका है। आपको वर्तमान विद्यालय में ही क्या देना है, योगदान देना है 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के बीच। चौथा पॉइंट कह रहा है कि पदस्थापित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और आप स्थानीय निकाय के शिक्षक पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। यानी विरमित अभी तो आपको समझा जाएगा, लेकिन नीचे में पॉइंट यह भी लिख दिया है
कि आप जो है योगदान तिथि से 1 सप्ताह के अंदर है, या पद स्थापन पत्र निर्गत विधि से तिथि से 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको एनओसी या त्याग पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यहाँ जो स्वतः विरमित का मतलब ये है कि आप जिस तिथि को योगदान कीजिएगा स्कूल में, तो आपको उसी तिथि को एनओसी नहीं चाहिए। ठीक है, आप 1 सप्ताह के अंदर जो है एनओसी या रिजनेशन लेटर वो आपको अपने नियोजन इकाई से रिसीव करवा कर, ठीक है, उनसे प्राप्त कर आपको जमा करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है, दिनांक 1/1/2025 से अथवा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से जो बाद में हो, आपको विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान होगा। यानी आप जिस तिथि को योगदान करेंगे उस दिन से आपको विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलने लगेगा। आपका पहचान कोड ये है। कालांतर में आपका विभागीय पत्राचार सारा इसी आईडी नंबर से होगा। यह आईडी नंबर काफ़ी आपके लिए आगे रोल का निर्वाह करेगी। आगे इसमें नीचे में लिखा गया है घोषणा पत्र कि मैं घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा विशिष्ट शिक्षक के नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मैं विभाग की उपरोक्त शर्तों को मानती हूं। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। मैं यह भी घोषणा करती हूं कि उपरोक्त कंडिका 3 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्याग पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोक्ता को समर्पित करूंगा। तो इसमें तो वह कह रहा है कि विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होगा इसके बाद, और फिर आपको उसके 1 सप्ताह के अंदर जो है क्या करना है, एनओसी लेना है। लेकिन वो पत्र तो आपको निर्गत हो चुका है कि आपको अपने ही विद्यालय में योगदान लेना है। ठीक है, तो अब हमको नहीं लगता कि अलग से कोई पत्र निर्गत होगा। तो जो भी लोग योगदान करना चाहते हैं वो तत्काल क्या करे, मेरे समझ से, कि अपने नियोजन इकाई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने। ठीक है, ऑब्लिग में दिया हुआ है या तो एनओसी या नहीं तो रिजनेशन लेटर, ये आप रिसीव करा करके वो ले लीजिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत फिर आपको पड़ेगी। देखिए 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच जो भी शिक्षक हैं इसमें शामिल, उनको क्या करना है, योगदान करना है। योगदान की तिथि से वरीयता का कोई लेना देना नहीं है। जो वरीयता की बात है, ठीक है, तो वो आपका जो पहले से चला आ रहा है नियम कायदा, प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि या डेट ऑफ बर्थ या अल्फाबेट, जो रेगुलेशन है उसी आधार पर आपकी वरीयता निर्धारित होगी। ये जो सक्षमता 1 में आप पास करनी है, 2 वाले से सीनियर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी वरीयता अपनी कोटि में नियमावली के अधीन पहले से क्या है, तय है, और उसी वरीयता का आगे पालन होगा। हाँ, अब एक जो कन्फ्यूजन है कि एक को योगदान करेंगे तो इंक्रीजमेंट 3% मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक के बाद करेंगे तो फिर हमारा इंक्रीजमेंट अगले साल होगा, एक को करेंगे तो आपको जुलाई में इंक्रीजमेंट मिल जाएगा। देखिए इस संबंध में जब तक विभाग क्लेरिफिकेशन नहीं देगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, विभाग यदि चाहेगी तो वो सबको इंक्रीजमेंट का लाभ दे करके तब उनके वेतन का निर्धारण करेगी, और नहीं चाहेगी तो वह कोई ना कोई उसमें लोचा लगा देगी। तो इस बात से भी बहुत नहीं है, लगभग सारे लोग हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी को ही जो है ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। नया वर्ष है और नई नौकरी है, तो 1 जनवरी को ही बहुत सारे लोग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। तो आप लोग भी यदि कर लेते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो अभी विद्यालय के प्रभार में है उनके मन में आपको ये प्रश्न है कि उनका योगदान कहाँ होगा। तो उन लोगों का जो योगदान है वो आपको संबंधित बीआरसी में होगा, बीआरसी में वे योगदान करेंगे। तत्पश्चात वे अन्य शिक्षकों का अपने विद्यालय में क्या लेंगे, योगदान लेंगे।
हालांकि और कोई क्लेरिफिकेशन यदि विभाग के द्वारा आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कल एक वीडियो बनाकर जो भी आपके प्रश्न होंगे, डॉट्स होंगे, उसको एक एक करके क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद इसे देखने के लिए।